तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर, अगले ऑपरेटर के बारे में, और जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। ये देखो, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, तो अगले ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर हैं इसमें देखो, ये है एक ऑपरेटर, ये है, फिर दो बार जो एंड होता है ना, दो बार जो सेवन पे लिखा सेवन कीबोर्ड में वो वाला, और एक ये नोट। तीन ऑपरेटर होते हैं इसके अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं और, इसको बोलते हैं एंड, और इसको बोलते हैं नोट। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे इन तीन ऑपरेटर को। ठीक है, इसको बोलेंगे और, इसको बोलेंगे एंड, इसको बोलेंगे नोट। ठीक है, अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर थे या कंपैरिजन वाले ऑपरेटर थे, उसमें ये था कि हम दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे थे। लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करेंगे कि हो सकता है दो वेरिएबल भी हों, हो सकता है कि दो एक्सप्रेशन हो। अब एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन एक ये बोल सकते हो कि कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड वेरिएबल, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोल रही ए इंटू बी प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन होगी पूरी की पूरी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बूल सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन होगी, एक कंडीशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हो कि कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड वेरिएबल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो चलो, तो इसके अंदर तीन चीज़ बताई मैंने, एंड, और नोट, और एंड और नोट। ठीक है, ओके। तो जो ये कंडीशन है या एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे करेंगे हम, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया ए करके, और इसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी ट्रू। एक वैल्यू ली दूसरी मैंने बी, और इसके अंदर मैंने डाल दिया फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसे करूँ, बूल सी के अंदर क्या करूँगा मैं, ए और बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए के ऊपर लगाया ये और वाला ऑपरेटर। ठीक है, ए और बी के बीच में लगाया और का ऑपरेटर। ठीक है, और का मतलब अगर हिंदी में बात करें ना तो या होता है या, और एंड का मतलब होता है और, ये वाला और। तो ये और में कन्फ्यूजन मत हो जाना, इस और का मतलब है या तो ये या फिर या, नहीं है कि या तो ये चीज़ होगी या फिर ये चीज़ होगी। और एंड का मतलब है और, यानी ए बी और बी भी। ठीक है, या फिर दोनों की दोनों चीज़ें। ठीक है, उसके लिए एंड यूज करेंगे। देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे अच्छे से। तो ए के अंदर क्या है, ट्रू, बी के अंदर क्या है, फॉल्स। तो ए या बी, अगर इसमें से कोई भी ट्रू हो गया ना तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। आगे बात समझ में, कोई भी अगर ट्रू होगा तो इसमें आउटपुट आ जाएगी ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये बोलता है, और क्या बोलता है, और बोलता है यानी, और यानी ये ऑपरेटर कोई भी, कोई एक कंडीशन, एक एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो और भी अच्छी बात, दोनों ट्रू हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हैं, दोनों के दोनों अगर फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक अच्छे से टेबल बना के आप अच्छे समझाएंगे इस चीज़ ने, एक बार थोड़ा बहुत ऐसे जो समझ में आओ उतना समझ लो। ठीक है, तो और क्या है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिल जाएगी ना इस ऑपरेटर से, चाहे इस साइड की मिल जाओ या उस साइड की मिल जाओ, तो आउटपुट हमेशा आन दोनों में ट्रू बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पर सीन है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए के अंदर फॉल्स डाल दूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, और बी के अंदर ट्रू डाल दूँ, तो भी बात सेम रहेगी कि मैं कहीं कोई भी ट्रू हो जा, चाहे ये ट्रू हो जाओ या ये ट्रू हो जाओ, इसमें ए फॉल्स है और बी ट्रू है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। और प्रिंट में क्या आ जाएगा, प्रिंट सी में ट्रू आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपका। ठीक है, चलो, उसके बाद हम करते हैं और की बात। तो मैं एक है ना इसकी एक टेबल सी बना दूँ,
ठीक है, और के बारे में अभी बात करना रहे, हाँ, और ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, ये ऑपरेटर है, इसका नाम और है। ठीक है, तो मैं बात करूँ कंडीशन 1 या वेरिएबल 1, कुछ भी बोल लो, और फिर बात करूँ कंडीशन 2 की, और ये अपना है रिजल्ट। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है जो लेफ्ट साइड वाली जो कंडीशन है। ठीक है, तो मान लो कोई भी कंडीशन हो, पहली जो कंडीशन हो है, मैं एक एग्जांपल ले ही चालू हूँ, जैसे कि कंडीशन 1 और फिर कंडीशन 2। ठीक है, इनके बीच में ला रहा है, इसमें या भी ट्रू हो सके या भी ट्रू हो सके। तो मैं बात करूँ अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो क्या आउटपुट आओगा? ट्रू आ जाएगा। मैं कही थी ना, कोई भी इन कंडीशन के बीच में कोई भी ट्रू है एक भी तो ट्रू आउटपुट आएगा। अगर कंडीशन या फॉल्स है और या ट्रू है तो क्या आउटपुट आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि मैं कही थी कि एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर या भी फॉल्स है और या भी फॉल्स है, दोनों अगर फॉल्स हैं तो आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा, क्योंकि मैं कही थी कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, और अगर या भी ट्रू है और या भी ट्रू है तो आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी ना कि इसमें कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो हमेशा आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब बात करेंगे एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर कौन सा है? ये जो एंड 2 बार लगाया करा ना, ये ऑपरेटर है। इसका मतलब था या, ठीक है, और इसका मतलब और, मतलब वो हिंदी में बात करा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर के दोनों की दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा। तो देखो, मैं पहली कंडीशन की बात करूँ, इसे अगर नीचे लिखूँ, पहली कंडीशन अगर ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो आउटपुट आएगा ट्रू। पहली कंडीशन अगर फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा? फॉल्स आएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा? फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इनमें क्या है, एंड के केस में दोनों की दोनों कंडीशन, यानी जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी अगर ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। देखो, एक में ट्रू फॉल्स है, एक में ट्रू है, फॉल्स हो गया। एक में ट्रू है, एक में फॉल्स है, फॉल्स हो गया। इसमें फॉल्स है, इसमें फॉल्स है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें यह बात ध्यान रखियो, अच्छे दिमाग में सेट कर लो कि एंड के केस में, इस ऑपरेटर केस में दोनों के दोनों के ट्रू हैं। यानी अगर मेन्यू की बात करूँ, जैसे बूल ए, मैं इसका एग्जांपल यही चल रहा हूँ, बूल ए के अंदर मैंने लिखा ट्रू और बूल बी के अंदर मैंने लिखा फॉल्स। ठीक है, और मैं इसका रिजल्ट निकालूँ बूल सी के अंदर और ए एंड लगा के मैंने बी लिखा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट सी के अंदर, प्रिंट सी के अंदर आओगा इसका। देखो, मैंने कोई थी दोनों की दोनों कंडीशन है ना, ये दोनों के दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है ना ट्रू होगी तो ही इसके अंदर ट्रू जाएगा। तो ए के अंदर ट्रू है और बी के अंदर फॉल्स है, तो एक फॉल्स होगा तो एक फॉल्स होगी। ये देखो, ट्रू और फॉल्स था हमेशा फॉल्स बनेगा, तो सी के अंदर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगी इसकी। ठीक है, वैसे ही अगर इसके अंदर अगर फॉल्स है और इसके अंदर भी फॉल्स है तो दोनों हम फॉल्स है, फॉल्स होने के बाद में फॉल्स आउटपुट आएगा। और इसके अंदर फॉल्स है, इसके अंदर ट्रू है, तो भी वही बात रह जाएगी कि एक के अंदर फॉल्स आ गया और दूसरे के अंदर ट्रू आ गया। ठीक है, एक के अंदर फॉल्स आ गया, दूसरे के अंदर ट्रू आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। ये देखो, पहले फॉल्स आ गया और फिर ट्रू आ गया तो फॉल्स आ गया। एंड के केस में दोनों की दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं, दोनों के दोनों इस साइड के वेरिएबल अगर ट्रू हैं तो ये आउटपुट ट्रू आएगा। लेट्स सपोज इसमें फिर अगर मैं दोनों हम इसमें भी ट्रू मान के डाल चला हाँ, और इसके अंदर ट्रू है, जैसे ए में भी ट्रू है और बी में भी ट्रू है, तो ए और बी का दोनों अगर कंडीशन चेक होगी तो सी के अंदर आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये 2 टेबल हैं जो कि अपन लिखनी है और ध्यान भी रखनी है अपन कैसे कैसे, क्योंकि इसके बेस पर अपने प्रोग्राम बनेंगे। बस सिंपल सी बात से बस एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर कोई सी भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो ट्रू आ जाएगा, इसके अंदर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी है तो ही ट्रू होगा। बस इससे याद रखो ना, तो ये याद रख, 2 चीज़ें याद रख ली, 2 बात, तो अपने कोई दिक्कतें को नहीं आओगी। तो मैं लिख भी देता हूँ इसके बारे में, और के बारे में करूँगा। ठीक है, और यानी और ऑपरेटर यो,
कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे एंड की। एंड ऑपरेटर कौन सा होगा? ये वाला ऑपरेटर होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है बस। इन्हें तो टेबल बनाना रही है। अगर मैं टेबल इसकी बनाऊँ तो आराम से बना सका। यहाँ पे देखिए मैं कंडीशन पहली लिखी हुई है और कंडीशन पहली है और कंडीशन दूसरी है। टेबल बनानी है इसकी। तो पहले पे दोनों ट्रू ट्रू लेके चलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो दोनों ट्रू है इसमें, तो ट्रू। फिर न्यू है या पहले ट्रू मान ली या फॉल्स मान ली। तो मैं कही थी कौन सी भी एक कंडीशन ट्रू है तो या कंडीशन ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसने फॉल्स ले लिया, इसने ट्रू ले लिया, तो भी फिर वही बात, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। तो यह कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर मैंने ले लिया फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो फिर या कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये तो हो गया और का केस। अब एंड का केस में अगर आप ऊपर चीज़ चला के देखा तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और ये आ जाएगा अपना आउटपुट। ठीक है, तो वही चीज़ रख लें, पहले दोनों ट्रू रख लें। ट्रू ट्रू, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू होगा। तो दोनों के दोनों अपने ट्रू हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा। और ये एंड ऑपरेटर हो रहा है। फिर पहली फिर अगली ट्रू और फॉल्स रखा, ट्रू और फॉल्स। दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू होगा। दोनों कंडीशन ट्रू हैं, नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, फॉल्स ट्रू, फिर वह बात देख लो, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू होगा। नहीं, दोनों नहीं है, एक कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो सीधा बेरा है फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये दो टेबल हैं अपने, ये याद रखनी है, लिख भी लेनी है हमने, और ये कंडीशन है ये याद भी रखनी है अपन। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे आप ही। ठीक है, एग्जाम्पल मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखाऊँ लैपटॉप के ऊपर, मतलब एडिटर के ऊपर दिखाऊँ मैं। ठीक है, चलो पहले ले लिया बूल ए, सिंपल से ले चला, सिंपल तो स्टार्ट कराएंगे। पहले ट्रू डाल लिया, फिर डाल लिया मैंने फॉल्स। ठीक है, और बूल सी रख लो या रिजल्ट रख लो, मर्जी है अपना रिजल्ट। ठीक है, उसके अंदर मैं ये किया एंड लगाया, स्पेस डाल लिया और लगाया, फिर स्पेस डाल लिया और बी और फिर सेमीकोलन। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये कर दिया, प्रिंट करा दिया रिजल्ट। तो देखो ये रहेगा आउटपुट अपना, ये देखो ट्रू आ गया ना। मैं कही थी एक भी केस में ट्रू हो गया तो दोनों, और के केस में कोई भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा आउटपुट। अगर इसके अंदर मैं ट्रू डाल दूँ और ऊपर वाला के अंदर मैं फॉल्स डाल दूँ तो देखो कि आउटपुट आएगा। ये देखो इसमें भी ट्रू है, और अगर मैं दोनों में फॉल्स डाल दूँ तो आउटपुट देखिए फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने कही थी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर तो ट्रू होएगा। ठीक है, दोनों अगर ट्रू हैं तो ट्रू होगा। ठीक है, ओके, ये तो बाकी होगी एंड की बात, सॉरी और की बात, और ऑपरेटर की। अब बात करेंगे एंड ऑपरेटर की, सिंपल से जल्दी से। ठीक है, तो दोनों इसमें एक मैं फॉल्स डाल लूँ और दूसरी ट्रू डाल लूँ। ठीक है, तो मैंने एक फॉल्स डाल ली ऊपर ली और दूसरी फॉल्स, तो फॉल्स आ जाएगी। मैं कही थी एंड के केस में दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ाएंगे, तो मतलब तभी आउटपुट ट्रू आओगा, नहीं तो फॉल्स आओगा। ठीक है, अगर मैं इसमें फॉल्स डाल दूँ तो दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स के केस में हमेशा फॉल्स आएगा, और एक ने शुरुआत में ट्रू डाल दूँ और दूसरे ने फॉल्स डाल लूँ तो आउटपुट फिर वही फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो मैं दोनों के दोनों ट्रू डालूंगा तो ही एंड के केस में ट्रू आएगा। ये बात क्लियर होगी? ओके, ये तो थी सिंपल एग्जांपल अपने। ठीक है, अब थोड़े से डिफिकल्ट करके दिखाएं, थोड़े से हल्के से, जैसे कि इंट ए 10 डाला, इंट बी 5 डाला, इंट सी
20 डाला, इंट डी 7 डाल दिया, ठीक है। ओके, अब सना पे जो वेरिएबल बनाओगे वो कैसे बनाओगे, मैं कहूँगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और सी लेस देन डी, ठीक है, और जो रिजल्ट है वो भी प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो वह बात है कि पहले यह चीज़ चेक होगी और फिर यह चीज़ चेक होगी, ठीक है। पहले इस चीज़ का चेकिंग होगी, फिर जो भी आउटपुट होगा फिर उस चीज़ की चेकिंग होगी और जो आउटपुट होगा, ठीक है। इसका भी ट्रू फॉल्स कुछ ना होगा और इसका भी कुछ ट्रू फॉल्स में तो एक चीज़ आओगी, फिर उस ट्रू फॉल्स के ऊपर चेक होगा यू, और फिर जो ट्रू फॉल्स है ना उसका हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेंगे ये रिजल्ट, ठीक है। मैं इसने कमेंट में कर दूँ, क्या ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू की है 10, बी की वैल्यू की है 5, तो हाँ 10 बड़ा है 5 तय, तो यह कंडीशन की होगी है, ट्रू होगी है। तो मैं लिख लूँ एक बार कमेंट में। उसके बाद ऑपरेटर लगा है, क्या सी बड़ा है डी से, क्या सी डी से बड़ा है, हाँ जी सी डी से बड़ा है, तो यह भी ट्रू है, ठीक है। तो और का केस ला रहा है, और के केस में क्या है, एक भी ट्रू है, या चाहिए ट्रू हो जाओ चाहिए ट्रू हो जाओ, तो अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो देखो जी, ये देखो ट्रू आउटपुट आया है। अगर मैं इसने अगर कंडीशन में फॉल्स भी कर दूँ हूँ तो भी अपना ये वाली ट्रू है, ये देखो आ गया ना ट्रू। अगर मैं दोनों की दोनों फॉल्स कर दूँ, जिसमें ए छोटा है बी है, या कंडीशन फॉल्स है या कंडीशन भी फॉल्स है, तो देखिए क्या आउटपुट आ है, ये देखो आउटपुट फॉल्स आ गया ना। तो ऐसे आउटपुट होंगे ऐसे कंडीशन बनेंगी। ये कंडीशन हो, कंडीशन का मतलब जो एक्सप्रेशन, कंडीशन के मतलब वो है जो एक्सप्रेशन रिटर्न करे ट्रू और फॉल्स, जो एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे उसको कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़, ओके। अब देखो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो तुम। तो अपन को कंडीशन लिखनी है जो कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करे। तो मैं बोल रहा हूँ सी और डी हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, और ए से ए छोटा है बी से, तो ए छोटा नहीं है बी से और सी और डी भी बराबर नहीं है, तो इस केस में ये भी फॉल्स आ गया और ये भी फॉल्स आ गया। करके देखना, इस चीज़ को समझ के देखो। और सी और डी की वैल्यू दोनों की सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यूँ कर दूँ कि ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए और बी है ना बराबर नहीं है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो बात बिल्कुल सच है कि ए और बी बराबर नहीं है, तो इसने क्या आ जाएगा, ट्रू निकला होगा, और इसने क्या आ जाएगा, फॉल्स निकला, क्योंकि सी और डी है बराबर वैसे भी नहीं है, सी और डी उनका बराबर है और वैसे नहीं है, तो इसका बनेगा फॉल्स और इसका बन जाएगा ट्रू, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू आओगा। ये देखो ट्रू आ गया। तो ऐसे ही कंडीशन अपन बनानी है, ओके। ये तो थी और ऑपरेटर के ऊपर। मैं कुछ और ऑपरेटर लेके एंड ऑपरेटर लेके देखूँ, ठीक है। तो एंड में कहीं मैं ए से वो बी से बड़ा है, या फिर न्यूकैस कहा कि ए से वो डी से बड़ा है, ठीक है। एंड कहीं है, उसके बाद में कहीं डी है वो बी के इक्वल है। तो ये देखो जी, इसमें क्या आउटपुट होगा, तो ए है, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू क्या है, 7 से, तो 10 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है जी, ठीक है। तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा रखा है, और फिर उनका डी और बी बराबर हैं, डी के अंदर के है 7 और बी के अंदर के है 5, दोनों बराबर हैं नहीं है, तो आउटपुट क्या जाएगा, फॉल्स। अब उसके बाद इनके ऊपर ऑपरेटर लगा ट्रू फॉल्स के ऊपर, तो इसमें ट्रू है इसमें फॉल्स है। एंड ऑपरेटर ने कहा है कि दोनों के अंदर अगर ट्रू होगा, इस साइड भी ट्रू और इस साइड भी ट्रू, तो वही मैं ट्रू दूंगा, नहीं तो फॉल्स दूंगा। तो इसके साइड दोनों ट्रू नहीं है, एक ही साइड ट्रू है और दूसरी साइड फॉल्स है, तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो ये देखिए जी, ये आ गया आउटपुट फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे चीज़ आप ही करके चलना है, इसने अच्छे से बनाई प्रोग्राम ने, ओके। अब मान ले मगर यूँ कह दूँ डी है वो छोटा है एट है, डी है वो एट है छोटा है, तो इसकी 7 वैल्यू इसकी तो होगी, मैं कहूँगा डी है, नहीं जो बी है वो छोटा है डी से, तो बी की वैल्यू क्या है 5 और डी की वैल्यू क्या है 7, तो हाँ बिल्कुल बात सही है कि बी है वो छोटा है, और यह भी ट्रू है और यह भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू ट्रू करके आउटपुट आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा इस केस में। ये देखो ठीक है, आउटपुट ट्रू आ गया इसमें भी।
तो ऐसे अपन कंडीशन बनाने हैं, ऐसे अपन काम करना आगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेके चलूँ हूँ, तो मैं कही इज मेल करेक्ट। ठीक है, मेरे एक वेरिएबल का नाम है, पूरा पूरा ध्यान रखियो, मैंने पूरा एक वेरिएबल का नाम लिया, कोई स्पेस नहीं दिया, कोई सिंबल यूज नहीं करे, हमने सारे रूल फॉलो करे हैं, तो मेरा यू बना दिया। ठीक है, उसके बाद में कही है कि ट्रू बूल इज पासवर्ड करेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया फॉल्स। ठीक है, तो आपने जब भी लॉगिन करा, हाँ, तो अपनी मेल भी करेक्ट होनी चाहिए और पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए, तभी आउटपुट जाएगा ना क्या। तो मैं कह दूंगा भाई साइन इन। ठीक है भाई, साइन इन करना नहीं करना, तो अभी चेक करा कि इज मेल करेक्ट, क्या मेल करेक्ट है, एंड हम ये भी चेक करेंगे कि पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए, दोनों की दोनों चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक चीज़ करेक्ट हो। तो देख लियो भाई, कोई सी भी चीज़ ट्रू होगी तो ये ट्रू मानने जाएंगी। ये देखो, इसने क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि मेल तो ठीक थी, ट्रू थी, लेकिन इसका पासवर्ड था वो गलत था। ठीक है, मैं सिंपल सा ले लूँ हूँ, मेल ले लूँ हूँ, और तुमने बड़ा वेरिएबल का नाम लगा तो ठीक है। तो मेल तो क्या है, ट्रू है, और पासवर्ड क्या है, गलत, मतलब फॉल्स है। ठीक है, इसलिए एंड का ऑपरेटर का यूज़ करा जा है। कई बार क्यों अपन रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाए, ज़रूरत ऐसी हो जाए कि दोनों की दोनों जब सही होंगे ना, तभी मैं सही मानूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेल ठीक है पासवर्ड गलत है, तो कभी भी लॉगिन कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम किसी भी एग्जाम्पल ले ही चल रहे हो, तो तुम जैसे कि मैं ले लिया अब देखो, इसके अंदर मैंने मेल डाल दी मेरी, ये वाली डाल दी। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड डाल दिया मैंने, पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया रैंडम। जैसे मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, देखो ये एरर दे दी इसने, अनेबल टू साइन इन, आ गया ना आउटपुट, क्योंकि इसके अंदर दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, या ईमेल ठीक ईमेल है और पासवर्ड मैंने कुछ और ही डाल रखा है, तो उसके बाद भी इसने लॉगिन नहीं कर दिया है। अब देखो, मैं इसमें पासवर्ड और ईमेल दोनों ठीक डालूंगा बी। ठीक है, और मैं लॉगिन करूँगा। अब इसमें ईमेल भी सही है और पासवर्ड भी ठीक है, तभी मैंने इसके अंदर एंटर करने देगा ये देखो अगले पेज पर जाना दिया। तो ऐसे ही लॉजिक लगाओगे आप ही इसके अंदर भी, अपना प्रोग्रामिंग के अंदर भी, कि दोनों के दोनों ट्रू हैं तो आप एंड यूज़ कराएंगे, दोनों मतलब कई बार कंडीशन होगी भाई दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो ये एंटर करने दूंगा। ठीक है, तो मैंने वही चेक लगा दिया कि मेल भी ट्रू है और पासवर्ड भी ट्रू है, तो ही एंटर कर पाओगे, तो ही वो ट्रू हो पाओगा। ये देखो जी, दोनों ईमेल पासवर्ड दोनों ठीक से ना, तभी मेरा ट्रू है। और मान ली मेल ने तुमने गलत कर दी, फॉल्स कर दिया, और पासवर्ड बिल्कुल ठीक है, तो उस केस में भी लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, ये देखो फॉल्स डाल दिया इसने। तो ऐसे ऑपरेटर यूज़ करने हैं। अब कई बार क्या हो है कि मैंने और लगा दिया, या तो आप मेल डाल दो या फिर आप यूज़र नेम डाल दो, कोई भी एक चीज़ डाल दो, यूज़र नेम और डाल दो। ठीक है, या तो मेल डाल दो या यूज़र नेम डाल दो, कोई भी एक चीज़ डाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो मतलब साइन इन तो नहीं करेगा, लेकिन वो वैलिड होगा। ठीक है, तो मैं इसमें वैलिड दे दूँ वेरिएबल का नाम, मेल हो चाहे, देखो इसमें मैंने मेल कौन थी, मेल में गलत थी, लेकिन यूज़र नेम मेरा ठीक था, तो क्या आउटपुट आ जाएगी, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ वैलिड है इसके अंदर। आगे बात सुनना, क्योंकि देखो और ऑपरेटर लगा रखा है, और ऑपरेटर की क्या है, कोई भी एक चीज़ होगी ना उसने मैं मान लूँगा भाई ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं कह दूँगा, इसको नाम मैं नेम दे दूँ और इसको नाम मैं फिर तक पासवर्ड दूँ। ठीक है, और पासवर्ड में मैं क्या कर दिया, ट्रू डाल दिया, लेट्स सपोज। ओके, और बूल साइन इन, तो नेम भी मेरा ठीक होना चाहिए और पासवर्ड भी ठीक होना चाहिए, तो ही मैं साइन इन कर पाऊँगा। अब देखो, इसमें नहीं कह रहा कि मेल और यूज़र नेम मत कोई भी एक चीज़ चलेगी,
चल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पासवर्ड आपका ट्रू होना ज़रूरी है। तो फिर वो मैं चेक करें जो भी नेम के अंदर या तो मेल आओ मैं ट्रू आओगा या यूज़र नेम तो ट्रू आओगा। कोई से में तो एक में भी ट्रू आ गया ना तो नेम में ट्रू आ जाएगा, और उसके बाद पासवर्ड में भी ट्रू है तो अपना साइन इन कर पाओगे आप ही, क्योंकि इसमें एक में ट्रू था तो अपना साइन इन में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये देखो हो गया ना ट्रू। क्लियर है चीज़। और अगर मान लो अगर मैं मेरा मेल और यूज़र नेम दोनों में फॉल्स डाल दूँ, ठीक है, तो मेल और यूज़र नेम में फॉल्स है और लग रहा है तो दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो नेम में मेरा फॉल्स आ जाएगा। पासवर्ड में ट्रू है लेकिन यहाँ पे आके गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अपना नेम और पासवर्ड दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं तो आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। तो इस केस में अपना नेम के अंदर फॉल्स था और फॉल्स आ जाएगा। देखो इसका एक एग्जांपल दिखाऊँ मैं तुम्हें। जैसे अपनी जीमेल है, अब देखो मेरी जीमेल की है दिनेश, ये कर लिया डिक्की ऑफिशियल, तो मेरी यह ईमेल है, ठीक है, यह मेरी ईमेल है और मेरे पासवर्ड मैंने उसमें लिख रखा है, ठीक है। तो मैं डाल लिया और मैं लॉगिन कर जाऊंगा, ठीक है। इसने पूछा है, नोटिफिकेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा लॉगिन हो जाएगा, मेरा ईमेल था और पासवर्ड था, ठीक है। उसके बाद मैं फिर तो इसने लॉग आउट करके फिर दिखाऊँ तब मैं, अब है ना मैं मेरी पूरी ईमेल नहीं डालूँ, मैं बस मेरा यूज़र नेम डालूँगा, ठीक है। ये देखो जी मैंने मेरा यूज़र नेम डाला, मैंने अगर @gmail कौन लिखी तो उन्होंने कोई बात कही, कोई नहीं कहा कि भाई तुम ईमेल डाल लो या यूज़र नेम डाल लो, या आया है ना इसमें, या तो यूज़र नेम डाल लो या फिर ईमेल डाल लो, तो भी मैं लॉगिन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पासवर्ड डाल लिया, पासवर्ड सेम होना चाहिए दोनों के दोनों केस में, ठीक है। तो देखिए फिर वो मेरे पास फ़ोन का आ गया, ठीक है। तो बस ये चीज़ समझाना चाहूँ मैं कि भाई अपना जो लूप अपने जो कंडीशन है वो अपन ध्यान में होनी चाहिए कि मेल और यूज़र नेम कोई भी एक ठीक हो, और पासवर्ड और नेम दोनों के दोनों ट्रू होंगे ना, तभी अपना साइन इन ट्रू हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे अपने ऑपरेटर, दो ऑपरेटर हो गए जिसमें एंड ऑपरेटर और एक नोट ऑपरेटर, ठीक है। एक ऑपरेटर और लेके चल रहे हैं अभी जिसको बोल रहे हैं नोट ऑपरेटर, ठीक है। और नोट ऑपरेटर होगा ये वाला, ठीक है। नोट ऑपरेटर का मैं बारे में थोड़ा सा लिख के बता दूँ, नोट ऑपरेटर वो है ये वाला, इसको बोलते हैं नोट ऑपरेटर, ठीक है। नोट ऑपरेटर इसमें क्या होगा, अगर ये ट्रू के आगे लगा दोगे तो उसको कर देगा फॉल्स, और फॉल्स के आगे लगा दोगे तो इसको कर देगा ट्रू, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल का नाम लिया मैंने बूल ए और उसके अंदर मैंने डाल दिया ट्रू, ठीक है। और मैंने एक बूल रिजल्ट यानी आर के अंदर मैं क्या कर दिया, नोट लगा दिया एक आ गया, ठीक है, और प्रिंट करवाया आर को, ठीक है। तो एक अंदर क्या है ट्रू, ट्रू का उल्टा कर देगा या फॉल्स, तो आर के अंदर क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आउटपुट आएगा। और इसके अंदर अगर फॉल्स होता, ठीक है, एक अंदर अगर फॉल्स होता तो उसका उल्टा कर देता कि ए का उल्टा क्या हो गया ट्रू, और आर के अंदर डाल देता और आर की वैल्यू क्या आ जाती, ट्रू आ जाती उस केस में, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके चल पड़ूँ इसका, जैसे ये वेरिएबल ये मान के चलो ऊपर वाला, तो बूल सी, इसमें एक मैं ट्रू डाल दूँ मैं, ठीक है। तो मेल मेल ने क्या करा, मैं मेल का आगे नोट ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। और बूल डी इसका आगे भी यूज़र नेम का आगे भी मैंने नोट ऑपरेटर लगा दिया। अब देखो मैंने पहले प्रिंट कराया सी, सी के अंदर था ट्रू और इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। और प्रिंट करवा दिया मैंने डी, ठीक है, और डी के अंदर क्या था फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू आउटपुट आएंगे, ये देखो फॉल्स ट्रू आउटपुट आ गया। तो नोट ऑपरेटर क्या वो है, जो भी जो भी आउटपुट आएगा ना उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ,
जैसे इंट ए 10, इंट बी 5, इंट सी 20, ठीक है। और एक अपन के ले लिया बोल डी, ठीक है। उसमें क्या करा हमने, चेक करा है कि ए ग्रेटर देन सी एंड सी इक्वल टू ए, ठीक है। ये आउटपुट अपन लगा दिया, सी इक्वल टू बी कर लिया बी। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसका अगर नोट ऑपरेटर लगा दूंगा। नोट ऑपरेटर मैं अलग वेरिएबल में भी ले सकूँ और मैं न्यू भी लगा सकूँ कि इन पूरा का पूरा जो भी आउटपुट आवा है, पूरी स्टेटमेंट का जो भी आउटपुट आवा है, एक्सप्रेशन का, इस पूरी एक्सप्रेशन का जो भी आउटपुट आवा है उसका अगर नोट लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इसका जो भी ट्रू फॉल्स मिल जाएगा ना उसको उल्टा कर देगा। तो ए और सी देखो, ए की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू क्या है 20, तो ए बड़ा है इससे नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और सी में 20 है, बी में क्या है 5, ये भी क्या है फॉल्स, तो दोनों ये फॉल्स फॉल्स की हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसकी फॉल्स और उसका उल्टा कर दिया ट्रू, तो डी के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये देखो आ गया ना डी में ट्रू, क्योंकि इसका उल्टा कर दे है ये, क्लियर है चीज़। और डी का अगर भी फिर तुमने उल्टा लगा दिया तो उसका फिर कर देगा, डी के अंदर क्या था ट्रू और उसका उल्टा क्या कर देगा फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। तो ये था नोट ऑपरेटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे आगे जाके। रिलेशनल ऑपरेटर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, ऑपरेटर तो सारे यूज़ होंगे आगे जाके, तो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो। मैं तुमने बहुत सारे प्रोग्राम भेज दूँगा आज इस पर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और इसकी अच्छे से लर्निंग हो जाएगी फिर।